नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो सेहत खजाना है दोस्तों, आज हम इसके बारे में ठीक ढंग से जानेंगे दोस्तों, समझेंगे कि हमारे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसके बारे में ठीक ढंग से नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि हम अपने खिलाफ़ क्या कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति और भी सारी चीज़ों के प्रति क्या है, अनदेखा कर रहे हैं। तो 19 से 50 साल तक के पुरुषों का जो दोस्तों डाइट प्लान है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जानेंगे, समझेंगे कि आखिर हम लोग अपने डाइट प्लान में क्या क्या चीज़ें खाएं, क्या क्या चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। हमको अपना डेली का जो रूटीन है, प्लान है, वो कैसे बनाना चाहिए ताकि हम लोग अपने आप को ठीक ढंग से सुरक्षित रह सकें, अपने आप को ठीक ढंग से ऊर्जावान महसूस कर सकें और अपने आप को हमेशा कामों में लगा रहना सोचें। ठीक है, कितनी नींद लेनी चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कौन कौन से नाश्ते में लेना चाहिए। तो अगर हम इन सब सारी बातों पर अगर हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो हमारी लाइफ में वाकई क्या होगी, बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कुशल और फिर अच्छा जो है फील करेंगे। तो ये देखते हैं दोस्तों, 19 से 50 साल तक के पुरुषों का जो डाइट प्लान है, उनको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, आइए देखते हैं। तो मेरी सेहत की थाली सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं 19वें से 50 साल तक के पुरुषों की उम्र के डाइट के बारे में। पुरुष की उम्र, कामकाजी जीवन, शारीरिक और मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या ठीक ढंग से नहीं होती है दोस्तों, फास्ट फूड के चलते अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में संतुलित आहार और सक्रिय जीवन शैली बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, थाली में आपके जो खा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपके डाइट प्लान में शामिल होनी चाहिए, इस पर भी हम गौर करेंगे। तो ऊर्जावान और प्रोटीन का संतुलन बना रहना चाहिए, यानी कि आपको दाल लेनी चाहिए, प्रोटीन लेनी चाहिए। दाल में भी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में भी पाई जाती है। ठीक है, दूध और दही का डेली डाइट में शामिल होना चाहिए, ये आप 100% मान के चलिए। ठीक है, रोज़ाना कम से कम 60 से 70 ग्राम प्रोटीन शारीरिक कार्य के आधार पर ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको इतना ही ग्राम प्रोटीन आपको 100% चाहिए, तभी आपके शरीर की जो है नेसेसिटी पूरी होगी। अदरवाइज़ क्या होगा, धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, तो फिर आपका शरीर क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ब्राउन राइस जो आपका भूरा चावल है, ओट्स, जई, बाजरे की रोटी, साबुत अनाज जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी से भरपूर नाश्ता और दोपहर का भोजन करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी मात्रा में रहेंगे तो हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे और किसी भी काम को करने में हमको शिथिलता, थकावट या एनर्जी लेस फील नहीं होगा। अगर हम अपने डाइट प्लान में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पर्याप्त रखते हैं तो। ठीक है, इसके लिए आपको गेहूँ, ज्वार, रागी से भरपूर मात्रा में नाश्ता करनी चाहिए और पर्याप्त लेना चाहिए। फाइबर और हरी सब्जियाँ। ठीक है, फाइबर का मतलब होता है रेशा युक्त चीज़ें आपको खानी चाहिए, जिससे आपकी आंत भी सही रहेगी, डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, ताकि आपका जो सेहत है वो 100% ठीक से बना रहे। तो दिन में कम से कम 2 कटोरी सब्जी, एक पत्तेदार हरी सब्जी और एक मौसमी सब्जी, जो भी चल रहा है मौसम के अनुसार, और 2-3 फल जैसे सेब, केला, पपीता, खट्टा फल, ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, ये डेली का डेली आपका रूटीन में ऐसा होना चाहिए। अब जो भी फल इस समय आ रहे हैं, चाहे वो केला हो, पपीता हो, या फिर कह सकते हैं कि अनार भी आ रहा है दोस्तों, तो मौसम के अनुसार आप सारे फलों का यूज कर सकते हैं। अब इस समय आम का सीज़न चला गया है, तो आम लेना कोई ज़रूरी नहीं है। जब आम का सीज़न था जून जुलाई में, तो आप लोगों ने ठीक ढंग से खाया उसको। ठीक है, इसके अलावा हेल्दी फैट्स, रोज़ाना 5-7 भीगे हुए बादाम, कम से कम आपको 4 बादाम तो खाने चाहिए। 5 ज़्यादा हो जाएगा मान लीजिए, लेकिन आपको 4 बादाम 100% खाना ही खाना चाहिए। ठीक है, 1 चम्मच देसी घी होना चाहिए, 1 चम्मच अलसी या फिर अखरोट। ठीक है, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। जितना तली हुई चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, ब्लॉकेज सिस्टम से आप ज़्यादा प्रभावित होंगे, और फिर हार्ट अटैक या फिर अन्य सारी चीज़ों, जो पसीना नहीं निकलेगा, तो सारी तरह तरह की समस्या, बीपी हो गया, शुगर हो गया, इन सारी चीज़ों से आप ग्रसित होने की संभावना क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। हाइड्रेशन, दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आपको पीना ही पीना चाहिए। नारियल पानी और छाछ भी लाभकारी है। नारियल पानी अगर आप पीते हैं तो आपके कह सकते हैं स्टोन भी है तो वो स्टोन भी निकल जाएगी। ठीक है, और उसके ना बनने में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो नारियल पानी और छाछ भी लेना ज़रूरी होता है।
ठीक है। तो आपको अपनी थाली कैसे जो है सजानी है, क्या करनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो सुबह जगने के बाद, जैसे मान लीजिए 6:30 या 7 बजे तक गुनगुना पानी या फिर दाना मेथी पानी जो है आपको लेना चाहिए। गुनगुना पानी अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। नाश्ता 9:30 से 10 बजे के बीच में नट्स, फल और हाई प्रोटीन विकल्प जैसे मूंग हो गया, दाल, ये सारी चीज़ों को अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। चने का सलाद हो गया आपका, राजमा टिक्की, ओट्स, ये सारी चीज़ें अगर आप खाते हैं नाश्ते में, कुछ भी ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, चने में आप प्याज मिला सकते हैं, टमाटर मिला सकते हैं और धनिया मिला सकते हैं, मूली, गाजर, कुछ भी मिला सकते हैं। तो ये आपका ये हेल्दी डाइट प्लान में शामिल होता है। ठीक है। ब्रेकफास्ट में, या फिर कह सकते हैं 2 रोटी ले सकते हैं नाश्ते में, कुछ उसके साथ में घी लगा हुआ चाय के साथ या फिर अन्य चीज़ों के साथ आप ले सकते हैं। ठीक है। दोपहर का भोजन 1 से 2 बजे के बीच में रोटी 2-3 लेनी चाहिए आपको, दाल, पनीर भी लेनी चाहिए, सब्जी, सलाद, छाछ या फिर हरी सब्जियां शामिल ज़रूर करनी चाहिए। शाम को 5 बजे ग्रीन टी, नींबू पानी या मखाना या फिर मूंगफली या कोई एक फल ले लीजिए। तो इससे क्या है, आपका पेट शाम के समय खाली नहीं रहेगा, और जब पेट खाली नहीं रहेगा तो गैस नहीं बनेगी। ठीक है। और कह सकते हैं कि आपका पाचन तंत्र भी सही रहेगा। कुछ ना कुछ आपको 4-5 बजे ले ही लेना चाहिए हर एक आदमी को, चाहे वो किसान हो या फिर ऑफिस में काम करने वाला हो या कोई बिजनेसमैन हो। लेकिन जब आप 12-1 बजे भोजन करते हैं तो आपको 4-5 बजे भूख कुछ ना कुछ लग जाती है। रात में 8 से 9 बजे दोस्तों हल्का सब्जी, 1 से 2 रोटी या हो सकता हो तो खिचड़ी खाएं, सूप पिएं। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है अगर आप शामिल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसका आपका ये डाइट प्लान है दोस्तों, आपको इसको शामिल करना ही करना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, डॉक्टर से दूर भागना है, ठीक है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ब्लड रिपोर्ट पे पैसा नहीं खर्च करनी है, तो आपको ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी। अन्यथा सभी लोग परेशानी है दुनिया में, आपकी मर्ज़ी, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। ठीक है। ज़रूरी पोषण इसलिए ध्यान देना क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है दोस्तों, उसका स्तर बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो आपके हार्मोन्स हैं, बढ़ते वजन को नियंत्रित करने के लिए भी क्या है, आपका पोषण पर ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। थकान, बहुत ज़्यादा आप तनाव लेते हैं, नींद की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको हेल्दी डाइट पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। ठीक है। हड्डी और मांसपेशियों की ताकत के लिए भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। इन आदतों को अपनाना चाहिए। खाने में कम नमक और चीनी का प्रयोग करें, जितना हो सके आप नमक का यूज कम से कम करें और चीनी का प्रयोग भी कम करनी चाहिए। रिफ़ाइंड और प्रोसेस्ड फूड कम करें। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं रिफ़ाइंड या उसमें तला हुआ चीज़ें, या फिर कह सकते हैं कि जो प्रोसेस्ड फूड हैं यानी कि पैकेट वाली चीज़ें हैं, या फिर उसको किसी चीज़ को कह सकते हैं प्रेस करके बनाया गया है मशीन के द्वारा, यंत्र के द्वारा, तो ऐसी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। आपके डाइट प्लान के हिसाब से ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। ठीक है। दिन भर बैठे रहने से बचेंगे। हर घंटे में कम से कम 2 मिनट अवश्य चलना चाहिए। ठीक है। हर घंटे में कम से कम 2-3 मिनट आपको अवश्य चलना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली पर ध्यान देनी चाहिए आपको। जैसे क्या करना है, आपको व्यायाम करनी चाहिए। हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट तक, ठीक है, आपको रोज़ व्यायाम करना चाहिए। ना हो सके हफ्ते भर तो 5 दिन तो आपको व्यायाम अवश्य करना चाहिए। नींद पूरी लेनी चाहिए। कम से कम 6-7 घंटा आपको अवश्य सोना है। इससे कम अगर आप सोते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप अपने सेहत के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर आपका माइंड ठीक ढंग से काम नहीं करेगा और फिर आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है। तनाव को कम करना सीखना चाहिए। मेडिटेशन और डिजिटल डिटॉक्स अपनाना चाहिए। योगा करनी चाहिए। नशे से दूरी बनाए रखें। शराब, तंबाकू, धूम्रपान या कुछ भी चीज़ें हैं तो आपको इन सब चीज़ों से 100% दूर ही रहना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप सभी लोग खुद ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है। तो इन सारी डाइट प्लान को अगर आप अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हैं तो आप निस्संदेह बीमारियों से बचे रहेंगे, डॉक्टर से पास जाने से बचेंगे, आपका बहुत सारा पैसा भी क्या होगा बचेगा, और फिर आप अपने लाइफ को और भी बेहतरीन बना सकते हैं, खुशहालनुमा बना सकते हैं। आप अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियो
दोस्तों कह सकते हैं आप सभी लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, सभी लोगों के बीच में, अपने आसपास पड़ोसियों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, दोस्तों के बीच में, ताकि सभी लोगों का इससे अधिक भला हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,